वेलकम टू यादव एकेडमी। और इस वाली वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के जीके के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखेंगे। भूगोल के मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो आपको उन्हें सॉल्व करना है और अगर आप रोज़ इतने ही क्वेश्चंस करते रहे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो हमें बताना है कि इनमें में से कौन सा एक ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन से हमारे पास बुध, शुक्र, मंगल और शनि। ठीक, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शनि। तो जो शनि है वो एक पार्थिव ग्रह नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। ऑप्शन से हमारे पास बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुध। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे जो गर्म ग्रह है वो हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन से हमारे पास बुध, मंगल, शुक्र और पृथ्वी। तो जो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो है हमारा शुक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। अब अगला है किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो ऑप्शन है इसका हमारे पास पृथ्वी, शनि, मंगल और शुक्र। तो जो नीला ग्रह है वो कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि जब बाहर से हम पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है पानी के कारण, पानी भरा रहता है उसके कारण। ठीक, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा पृथ्वी। अब अगला है हमारा पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के अलावा और कौन सा ग्रह जिस पे वायुमंडल है। ऑप्शन है बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। ठीक है, तो इन चारों में जो इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा मंगल। तो जो मंगल ग्रह है केवल एकमात्र मंगल ग्रह ऐसा है जिस पे वायुमंडल पाया जाता है। अब अगला है पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो कौन सा ग्रह है जिस पर ऋतु परिवर्तन होती है, जैसे वर्षा, गर्मी, सर्दी, पृथ्वी के अलावा और कौन से ग्रह पर हो सकती हैं। तो ऑप्शन से हमारे पास अरुण, वरुण, मंगल और बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मंगल। और मंगल पे क्यों हो सकती है ऋतु परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंट है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है हमारा यूरेनस के कितने उपग्रह हैं। तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन इसके 27, 18, 10 और 12। तो यूरेनस के जो उपग्रह हैं वो हैं हमारे 27। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 27। अब अगला है हमारा प्लूटो के चांद का नाम क्या है। तो प्लूटो के चांद का नाम बताना है। ऑप्शन से हमारे पास चेरॉन, गैनीमेड, लूना और ट्राइटन। और इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है चेरॉन। तो चेरॉन जो है वो प्लूटो के चांद का नाम है। तो जो उसका उपग्रह है वो प्लूटो का वो है चेरॉन। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण कब होता है ये हमें बताना है। तो चंद्र ग्रहण अमावस के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है या अर्धचंद्र के दिन होता है या उपयुक्त ए और बी दोनों पर होता है। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कब लगता है ये हमें बताना है। तो जो चंद्र ग्रहण है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, क्योंकि उस दिन पूरा चांद लगा निकलता है और उसी दिन चंद्र ग्रहण लगता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा सी ऑफ ट्रैक्लिटी कहाँ पर है। तो पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर और चंद्रमा पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा चंद्रमा पर। अब अगला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं वे कौन कौन से हैं। मंगल और शुक्र है पहला ऑप्शन, दूसरा हमारे पास बृहस्पति और शनि, तीसरा है मंगल और बृहस्पति के बीच में, चौथा है शनि और अरुण के बीच में। तो जो क्षुद्र ग्रह रहते वो किसके बीच में पाए जाते हैं ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा मंगल और बृहस्पति। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ऑप्शन से हमारे पास बृहस्पति, मंगल, शनि और शुक्र। तो इनमें से कौन सा ग्रह जो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है, यानी कि उसी की तरह काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा शुक्र।
तो शुक्र पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता ग्रह है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन है हमारे पास पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि। तो जो सबसे कम घनत्व है वो है हमारा शनि ग्रह का। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, परतदार और ग्रेवो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेसॉल्ट। तो बेसॉल्ट की चट्टान है, उन्हीं से महासागरीय सतह का निर्माण हुआ है। अब अगला है हमारा, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो मेटल में कितना परसेंटेज पृथ्वी का द्रव्यमान है? तो 32%, 52%, 68% और 83% हमारे ऑप्शन है जो, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 68%। तो 68% जो पूरी पृथ्वी है वो मेटल से बनी हुई है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाद्वीपीय और महासागरीय सागर किस श्रेणी के उच्चाव हैं? ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा प्रथम श्रेणी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है? ऑप्शन है हमारे पास 70, 80, 90 और 100 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है वो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है। अगला क्वेश्चन है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो जो देशांतर है उनकी संख्या कितनी है? 24, 90, 180 या 360। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा 360। अब अगला क्वेश्चन है, जो सेल शेष अन्य से भिन्न है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक, तो एक है क्वार्टरजाइड, फिर है ग्रेनाइट और नीस और संगमरमर। ये हमारे इसके ऑप्शंस हैं, और इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है ग्रेनाइट। तो जो सेल शेष अन्य से भिन्न होता है उसे हम कहते हैं ग्रेनाइट। ठीक, तो इस वाली वीडियो में इतनी। अब आगे के जो और क्वेश्चंस रहेंगे हम वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।